पुस्तक का नाम आध्यात्मिक नाम विज्ञान, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 4। नारी के प्रति हमारा चिंतन सखा, सहचर और मित्र जैसा सरल स्वाभाविक होना चाहिए। उन्हें सामान्य मनुष्य से ना अधिक माना जाए ना कम। पुरुष, स्त्रियां और स्त्रियां जब मिलते हैं तो उनके असंख्य प्रयोजन होते हैं। काम सेवन जैसी बात वे सोचते भी नहीं। ऐसे ही नर नारी का मिलन भी स्वाभाविक, सरल और सौम्य बनाया जाना चाहिए। यह स्थिति निश्चित रूप से आ सकती है क्योंकि वही प्राकृतिक है। इसी प्रकार रूढ़िवादियों से कहा जाना चाहिए कि प्रतिबंधों से व्यभिचार रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। जिस स्त्री का मुंह ढका होता है उसे देखने को मन चलेगा, पर मुंह खोले सड़क पर हजारों लाखों में से किसी की ओर नजर गड़ने की इच्छा नहीं होती, चाहे वे रूपवान हो या कुरूप। पर्दा यह मान्यता मजबूत करता है कि नारी नर का संपर्क वासना के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए हो ही नहीं सकता। यह विचारणा बहुत ही कलुषित है और निकृष्ट स्तर की है। हमें अपनी बहन, बेटी, माता और पत्नी का पर इतना विश्वास करना ही चाहिए कि वे बिना किसी प्रतिबंध के स्वेच्छापूर्वक अपनी शालीनता अक्षुण्ण रख सकने में समर्थ हैं। जब शासक सामान्य निरीह प्रजा की बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए भेड़ियों की तरह गली कूचों में फिरते रहते थे, वह जमाना बहुत पीछे रह गया। अब हम आत्मरक्षा के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के बीच जी रहे हैं, इसलिए आक्रांता और आतताइयों के डर से नारी को प्रतिबंधित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। फिर क्यों हम घूंघट पर्दा प्रतिबंध के बंधनों में उसे जकड़े और उसके स्वाभाविक जीवन का ईश्वर प्रदत्त सुविधा को छीनने का पाप कमाएं। इसी प्रकार अध्यात्मवाद के नाम पर नारी तिरस्कार और बहिष्कार की बेवक्त शहनाई बंद कर देनी चाहिए। जिन भगवान की हम उपासना करते हैं और जिनसे स्वर्ग मुक्ति सिद्धि मांगते हैं, वे स्वयं सपत्नीक हैं। एकाकी भगवान एक भी नहीं। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि किसी भी देवता को लें, सभी विवाहित हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली जैसी देवियों तक को दाम्पत्य जीवन स्वीकार रहा है। हर भगवान और हर देवता के साथ उनकी पत्नियां विराजमान हैं। फिर उनके मनों को अपने इष्ट देवों से भी आगे निकल जाने की बात क्यों सोचनी चाहिए? सप्त ऋषियों में सातों के सात विवाहित थे और उनके साधना काल की तपश्चर्या अवधि में भी पत्नियां उनके साथ रहीं। इससे उनके कार्य में बाधा रत्ती भर नहीं पहुंची, वरन सहायता ही मिली। प्राचीन काल में जब विवेकपूर्ण अध्यात्म जीवित था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आत्मिक प्रगति में नारी के कारण कोई बाधा उत्पन्न होगी। रामकृष्ण परमहंस को विवाह की आवश्यकता अनुभव हुई और उनसे उस व्यवस्था को तब जुटाया जब वे आत्मिक प्रगति के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। काम सेवा और नारी सानिध्य एक बात नहीं है। इसके अंतर को भली भांति समझा जाना चाहिए। योगी अरविंद घोष की साधना का स्तर कितना ऊंचा था, उनमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके एकाकी जीवन की पूरी साज संभाल माताजी करती रही। इस संपर्क से दोनों की आत्मिक महत्ता बड़ी ही घटी नहीं। प्रातः स्मरणीय माताजी ने अरविंद के संपर्क से भारी प्रकाश पाया और योगी राज को यह सानिध्य गंगा के समान पुण्य फलदायक सिद्ध हुआ। प्राचीन काल का ऋषि इतिहास तो आदि से अंत तक इस सरल स्वाभाविकता की सिद्धि करता चला आया है। तपस्वी ऋषि सपत्नीक स्थिति में रहते थे, जब जरूरत पड़ती प्रजनन की व्यवस्था बनाते, अन्यथा आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भी नारी सानिध्य की व्यवस्था बनाए रखते। यह उनके विवेक पर निर्भर रहता था। प्रतिबंध ऐसा कुछ नहीं था। यह स्थिति आज भी उपयोगी रह सकती है। संत लोग अपना व्यक्तिगत जीवन विवाहित या अविवाहित जैसा भी चाहे बिताएं, पर कम से कम उन्हें इस अतिवाद का ढिंढोरा पीटना तो बंद कर ही देना चाहिए जिसके अनुसार नारी का नरक की खान कहा जाता है। यदि ऐसा वस्तुतः होता तो गांधी जी जैसे संत नारी त्याग की बात सोचते। कोई अधिक सेवा सुविधा की दृष्टि से या उत्तरदायित्व हल्के रखने की दृष्टि से अविवाहित रहे, सो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि यह भी कोई प्रतिबंध हो सकता है या होना चाहिए। सच तो यह है कि संत लोग यदि सपत्नीक सेवा कार्य में जुटें तो वे अपना आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करके उच्च स्तरीय गृहस्थ जीवन की संभावना प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। काम का अर्थ विनोद, उल्लास और आनंद है। मैथुन को ही काम नहीं कहते। काम क्षेत्र की परिधि में वह भी एक बहुत ही छोटा और नगण्य सा माध्यम हो सकता है,
पर वह कोई निरंतर की वस्तु तो है नहीं। यदा कदा की उसकी उपयोगिता होती है, इसलिए मैथुन को एक कोने पर रखकर उपेक्षणीय मानकर भी काम लाभ किया जाता है। स्नेह, सद्भाव, विनोद, उल्लास की उच्च स्तरीय अभिव्यक्तियां जिस परिधि में आती हैं उसे आध्यात्मिक काम कह सकते हैं। ये छोटे बालकों से लेकर वृद्धों तक एक समान प्रयुक्त हो सकता है। नारी और नर को भी इस भाव प्रभा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। घर में बहन, बेटी, माता, भावज, चाची, दादी, बुआ, भतीजी आदि के साथ रहकर उनके साथ प्यार दुलार के पवित्र संबंधों सहित आनंदित जीवन जिया जा सकता है। तो घर से बाहर की परिधि में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम पड़ोसी के परिवार में भी अपने ही घर परिवार की तरह बिना नर नारी का भेदभाव किए प्यार दुलार क्यों नहीं बिखेर सकते? नर नारी के बीच व्यापक सद्भाव, सहयोग की, संपर्क की स्थिति में व्यक्ति और समाज का विकास ही संभव है। उससे हानि रत्ती भर भी नहीं है। स्मरण रखा जाए, पाप या व्यभिचार का सृजन संपर्क से नहीं, दुर्बुद्धि से होता है। पुरुष डॉक्टर नारी के प्रजनन अवयवों तक का आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन करते हैं। उसमें न पाप है, न अश्लील, न अनर्थ। रेलगाड़ी की भीड़ में नर नारियों के शरीर पिछे रहते हैं। जहां पाप वृत्ति ना हो वहां शरीर का स्पर्श दूषित कैसे होगा? हम अपनी युवा पुत्री के सिर और पीठ पर स्नेह का हाथ फिराते हैं तो पाप कहाँ लगता है? सानिध्य पाप नहीं है। पाप तो एक अलग ही छूत की बीमारी है जो तस्वीरें देखकर भी चित्त को उद्विग्न कर सकने में समर्थ हैं। इलाज इस बीमारी का किया जाना चाहिए। हमारी कुत्सा का दंड बेचारी नारी को भुगतना पड़े, यह सरासर अन्याय है। इस अनीति को जब तक बरता जाता रहेगा नारी की स्थिति दयनीय ही बनी रहेगी और इस पाप का फल व्यक्ति और समाज का असंख्य अभिशापों के रूप में बराबर भुगतना पड़ेगा। भगवान वह शुभ दिन जल्दी ही लाए जब नर नारी स्नेही, सहयोगी की तरह, मित्र और सखा की तरह एक दूसरे के पूरक बनकर सरल स्वाभाविक नागरिकता का आनंद लेते हुए जीवन यापन कर सकने की मनस्थिति प्राप्त कर ले। हम विकारों को रोकें, सानिध्य को नहीं। सानिध्य रोककर विकारों पर नियंत्रण पा सकना संभव नहीं है। इसलिए हमें ना उन स्रोतों को ही बंद करना पड़ेगा जो विकार और व्यभिचार भड़काने में उत्तरदायी हैं। अग्नि और सोम, प्राण और रई, ऋण और धन, विद्युत प्रभाव को समन्वय इस सृष्टि के संचरण और उल्लास का अग्रगामी बनाता चला आ रहा है। नर नारी और सौम्य संपर्क बढ़ाकर हमें खोना कुछ नहीं, पाना अपार है।